अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, एक फूल का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एक फ्लावर के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वी नो दैट के फ्लावर जो है एक स्टेम के साथ अटैच होता है और इनके अंदर सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हम इस डायग्राम के अंदर देखेंगे और इनके फंक्शंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले देखिए, स्टेम जो है इसके साथ एक फ्लावर अटैच होता है। स्टेम को पेडिकल भी कहते हैं। इट सप्लाइज द फ्लावर विद वाटर एंड फूड। अब ये जो स्टेम होता है ये फ्लावर को फूड की सप्लाई देता है और वाटर की सप्लाई देता है, ये इसका फंक्शन है। दूसरा हम यहाँ पर एक और पार्ट देख रहे हैं स्ट्रक्चर, दैट इज रिसेप्टेकल। ये पार्ट जो है फ्लावर का, इसको रिसेप्टेकल कहते हैं और इट सपोर्ट्स द फ्लावर हेड। ये फ्लावर का जो हेड होता है उसको सपोर्ट देता है। नेक्स्ट है सेपल्स। एक अगर रोज देखा हो ना, रोज का फ्लावर जो होता है उसके ऊपर जो रेड वाला सारा पार्ट होता है वो उसके पेटल्स होते हैं और पेटल्स के नीचे इस जगह पर जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के लीव्स छोटे छोटे से लगे होते हैं उनको कहते हैं सेपल्स। ये सेपल्स जो होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? इट द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर बर्ड्स वाइल इट इज़ डिवेलपिंग। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये सेपल्स जो होते हैं फ्लावर बर्ड्स को प्रोटेक्शन देते हैं जब वो डिवेल्प हो रहे होते हैं। ये जो है इट इज़ अ फ्लावर बर्ड, ये फ्लावर बर्ड है और इस बर्ड को ये प्रोटेक्शन देते हैं जब उस बर्ड की डेवलपमेंट हो रही होती है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो सारे हैं दीज आर दी पेटल्स। ये फ्लावर के पेटल्स होते हैं और पेटल्स का फंक्शन क्या होता है? इट अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। पेटल्स जो होते हैं ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिनेटर्स वो ऐसे एजेंट्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन्स को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर ट्रांसफर करते हैं। अब ये जो पॉलिनेटर्स होते हैं इनके अंदर डिफरेंट बीज आ जाती हैं जिनमें हनी बीज होते हैं, अदर इंसेक्ट्स होते हैं, ये सारे पॉलिनेटर्स कहलाते हैं। तो ये पेटल्स जो होते हैं क्योंकि ये कलरफुल होते हैं, प्यारे होते हैं, तो इस वजह से ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। इसके अलावा इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक एंथर होता है और ये जो है दिस इज अ फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट जो है ये मिलाकर इनको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज स्टैमन। ठीक है, एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली स्टैमन कहते हैं और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, और जो एंथर होता है इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं और पॉलन ग्रेन्स के अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस साइड पर अगर हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कार्पल कहते हैं और इसके अंदर क्या आ जाता है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है स्टिग्मा, ये एक स्टिग्मा होता है। उसके बाद ये स्टाइल है और ये जो ट्यूब है इसके अंदर इसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। और इसके अलावा ये वाला जो स्ट्रक्चर है सारा इसको ओवरी कहते हैं और ओवरी के अंदर ये जो छोटे छोटे से है इनको क्या कहते हैं? इनको अव्यूल कहते हैं। और ये जो अव्यूल्स होते हैं, अव्यूल्स के अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं और पॉलन ग्रेन्स के अंदर स्पर्म्स होते हैं और अव्यूल के अंदर एग्स होते हैं और इस तरह ये हमने देख लिया कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको कार्पल कहते हैं, इसका एक और नेम भी होता है पिस्टिल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का दूसरा नेम जो है दैट इज पिस्टिल, इसको पिस्टिल भी कहते हैं। एक सिंगल कार्पल होगा तो उसको भी पिस्टिल कहेंगे, अगर दो या दो से ज़्यादा कार्पल है तो उनको भी हम कलेक्टिवली पिस्टिल का नेम देंगे। तो ये है स्ट्रक्चर, एक फूल का स्ट्रक्चर है। अब हमने स्टार्ट करना है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के। These steps includes pollination, fertilization, seed formation, seed dispersal and seed germination. These are the steps of sexual reproduction in flowering plants. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे pollination. पॉलिनेशन के अंदर हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होती है फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टेमन के अंदर एंथर होता है और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो क्या हो रहा है? पॉलन ग्रेन्स की ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। स्टिग्मा इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टिग्मा इसका पार्ट है। तो क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यहाँ पर अगर हम फ्लावर के अंदर देखें तो ये है एंथर। ठीक है, एंथर के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स के अंदर मैंने बताया कि स्पर्म्स होते हैं। तो एंथर क्या है? स्टेमन का पार्ट है। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमन के अंदर एंथर होता है और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर से ट्रांसफर होंगे टू द स्टिग्मा। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये होता है स्टिग्मा। ठीक है, दिस इज द स्टिग्मा और स्टिग्मा क्या है? ये स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ कार्पल एंड कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, कार्पल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और स्टिग्मा जो है ये कार्पल का पार्ट है। तो क्या होता है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टिग्मा और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर। तो एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं टू द स्टिग्मा दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इस ट्रांसफर को क्या कहते हैं? इस ट्रांसफर को कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है,
तो पॉलिनेशन को करवाने के लिए पॉलिनेटर्स की ज़रूरत होती है। जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, जिनके अंदर हनी बीज मोस्ट फेमस हैं। इसके अलावा बटरफ्लाइज होती हैं, अदर इंसेक्ट्स होते हैं जो कि जब किसी फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो अपनी बॉडी के साथ पॉलन ग्रेन्स को अटैच कर लेते हैं और उसके बाद किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाते हैं तो उसके स्टिग्मा पर उन पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये होते हैं पॉलिनेटर्स जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं। इसके अलावा हवा के ज़रिए भी पॉलिनेशन हो जाती है। और इसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिनेशन जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसके अंदर क्या होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है वो एक सिंगल प्लांट के ऊपर होती है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन जो होती है वो एक ही प्लांट के ऊपर जो पॉलिनेशन हो रही होती है उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन जो होती है वो दो प्लांट्स के दरमियान होती है, मतलब दो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं लेकिन उनकी जो स्पीशी होती है वो सेम होती है, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होती है। अगर एनिमल्स भी हों तो उनके अंदर भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो सेम स्पीशीज़ के एनिमल्स के अंदर ही होती है। तो यहाँ पर भी क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर दो डिफरेंट प्लांट्स के दरमियान जो है पॉलिनेशन होगी उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, लेकिन वो दोनों प्लांट्स होंगे सेम स्पीशीज़ के होंगे। तो पहले देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर मैंने बताया कि एक ही प्लांट के ऊपर जो पॉलिनेशन हो रही होती है उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो उसमें होता ये है कि एक प्लांट जो है उसके ऊपर फ्लावर लगे होते हैं। ठीक है, तो एक फ्लावर जो है वो खुद भी अपनी सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है और दूसरे फ्लावर्स के साथ भी अपनी सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर के ऊपर एंथर भी प्रेजेंट है और स्टिग्मा भी प्रेजेंट है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो ये एक फ्लावर जो है ये इसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर ट्रांसफर हो जाएं तो इसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर यहाँ पर अगर हम देखें सेल्फ पॉलिनेशन, मैंने यहाँ पर भी ड्रा किया हुआ कि एक फ्लावर है, इसी फ्लावर के एंथर से इसी के स्टिग्मा पर यहाँ पर अगर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक प्लांट के ऊपर ज़्यादा सारे फ्लावर्स होते हैं तो अगर ये जो फ्लावर है इस फ्लावर के एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स हैं किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं जो कि एक ही प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो भी क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि एक प्लांट के अंदर जो पॉलिनेशन हो रही है, एक प्लांट के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स आपस में एक दूसरे के साथ पॉलिनेशन कर रहे हैं तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन होगी। और अगर एक ही फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन हो रही है तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन होगी। तो इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि एक फ्लावर के ऊपर भी हो सकती है और एक फ्लावर जो है वो किसी दूसरे फ्लावर के साथ भी कर सकता है जो उसी के प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, एक सेम प्लांट के ऊपर ही प्रेजेंट है। तो ये होती है सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जैसे कि मैंने बताया कि दो डिफरेंट प्लांट्स के दरमियान जो पॉलिनेशन हो रही होती है उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, लेकिन दोनों प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्पीशीज़ जो है वो सेम होती है। यहाँ पर देखें अगर क्रॉस पॉलिनेशन में फॉर एग्जांपल कि ये जो फ्लावर है एक प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है और ये फ्लावर जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन स्पीशीज़ में दोनों की सेम है। तो ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। तो इस प्लांट के फ्लावर से जो है इसके एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो हैं दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये जो पॉलिनेशन हो रही है दो प्लांट्स के दरमियान, इसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये होती हैं पॉलिनेशन की टाइप्स। सो आफ्टर द पॉलिनेशन नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पॉलिनेशन हो गई, मेल एंथर से फीमेल के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो गए, यहाँ तक थी पॉलिनेशन। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो है इट इज़ द ये जो है ये गोल सा, इसको क्या कहेंगे हम, ये एक पॉलन ग्रेन है जो कि स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो चुका है। अब ये जो पॉलन ग्रेन होता है इसके अंदर टू टाइप्स के सेल होते हैं। इसके अंदर एक जनरेटिव सेल होता है, दूसरा ट्यूब सेल होता है। ये इसके स्टाइल है, ये इसके अंदर एव्यूल और ये ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर एव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पॉलन ग्रेन है जो कि स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट है, इसके अंदर टू टाइप्स के सेल हैं। नंबर 1 इज जनरेटिव सेल, नंबर 2 इज ट्यूब सेल। तो होता क्या है, जो ट्यूब सेल होता है, ट्यूब सेल ग्रोज इनटू स्टाइल। ट्यूब सेल जो है वो स्टाइल के अंदर ग्रो करता है और एक पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देख सकते हैं क्या बन चुका है, यहाँ पर पॉलन ट्यूब बन गई है। पॉलन ट्यूब किसने बनाई है, ट्यूब सेल्स ने बनाई है। तो ये जो एक सेल था इसने क्या कर दिया, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर दी, यहाँ पर पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। और दूसरा हमारे पास है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू स्पर्म। ठीक है, जनरेटिव सेल क्या करता है, डिवाइड होता है और टू स्पर्म बना लेता है। तो यहाँ पर ट्यूब सेल ने एक पॉलन ट्यूब बनाई है और जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड होकर दो स्पर्म्स में कन्वर्ट हो गया, इसने दो स्पर्म बना दिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने देख लिया कि जो पॉलन ट्यूब है ये नीचे जाती है और जाकर यहाँ पर जो अव्यूल प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो ओवरी के अंदर अव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर एक अव्यूल के अंदर ये ओपनिंग करती है। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये पॉलन ट्यूब आती है और अव्यूल के अंदर ओपनिंग करती है और इस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, ये जो सुराख करती है अव्यूल के अंदर इसको क्या कहते हैं, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल।
इस ओपनिंग के थ्रू ये जो स्पर्म होते हैं इनको एव्यूल के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये जो एव्यूल मैंने यहाँ बनाया, इस एव्यूल को अगर मैं यहाँ पर बड़ा करके दिखाऊँ, ज़रा जूम करके दिखाऊँ, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं ये ओपनिंग बनी है रेड वाली, ये पोलन ट्यूब है, और यहाँ पर ये ओपनिंग बनी है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। अब जो अव्यूल है, इस अव्यूल के अंदर क्या क्या होता है वो भी हम देख सकते हैं। इस अव्यूल के अंदर यहाँ पर एक एग होता है, ठीक है, दिस इज़ एन एग, ये रेड वाला जो है ये एग होता है, और ये जो ग्रीन वाले दो हैं ये साइनर्जिड्स होते हैं जो कि एग के साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर साइनर्जिड्स। और इसके अलावा यहाँ पर इस साइड पर एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये 3 एंटीपोडल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर साइड पर, और सेंटर के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ये 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और 2 स्पर्म्स जो होते हैं इस एव्यूल के अंदर एंटर होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 स्पर्म्स जो हैं ये एव्यूल के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो इस एव्यूल के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो होता क्या है कि एक स्पर्म जो है वो आकर एग के साथ फ्यूजन कर लेता है और एग को फर्टिलाइज कर देता है। वन स्पर्म फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म जाइगोट। ये एक स्पर्म जो है ये आकर एग के साथ फ्यूज कर जाता है और जाइगोट की फॉर्मेशन कर देता है, और दूसरा स्पर्म जो है वो ये प्रेजेंट है। दूसरा स्पर्म जाकर यहाँ पर सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, इनके साथ फ्यूज हो जाता है और ये बना देता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। और जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है, ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो है ये जो जाइगोट बन जाता है, उस जाइगोट को नरिशमेंट देने के लिए, उसको फूड सप्लाई करने के लिए ये फंक्शन प्ले करता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये जो डेवलपिंग एम्ब्रॉय होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर 2 स्पर्म्स थे, एक स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज कर दिया और जाइगोट बना दिया, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक स्पर्म ने क्या किया, एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट बना दिया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। और दूसरी तरफ दूसरे स्पर्म ने 2 पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करके क्या बना दिया है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। और ये जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है इसकी फॉर्मेशन बंद हो गई है, तो इसको हम कहेंगे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर 2 डेफिनेशंस हमारे पास आती हैं, फर्टिलाइजेशन की और डबल फर्टिलाइजेशन की। और यहाँ पर ये जो 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, एक साइनर्जिड्स और दूसरा एंटीपोडल सेल्स, ये आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये डीजनरेट हो जाते हैं, और इनका फंक्शन वैसे तो अननोन है, वैसे ये भी कहा जाता है कि ये भी जो एम्ब्रॉय होता है उसको नरिशमेंट देते हैं, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सीड फॉर्मेशन, दैट इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके अंदर क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स ड्राई अप एंड फॉल। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जितने भी फ्लावर्स के पार्ट होते हैं इंक्लूडिंग सेपल्स, पेटल्स और लीव्स, वो सारे सूख कर गिर जाते हैं, ड्राई अप होते हैं और गिर जाते हैं। स्टेमन्स जो, उसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कार्पल, सिर्फ वो रह जाता है जिसके अंदर ओवरी और जाइगोट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओवरी और ओवम वाला पार्ट रह जाता है, बाकी सारे पार्ट जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रॉय। फिर जो जाइगोट होता है वो जो जाइगोट जो है वो एम्ब्रॉय के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अव्यूल कंटेनिंग एम्ब्रॉय फॉर्म सीड। अब जो अव्यूल होता है जिसके अंदर एम्ब्रॉय प्रेजेंट होता है वो सीड बना लेता है, ठीक है। अब अव्यूल कंटेनिंग एम्ब्रॉय, ये देखें, ये जो है ये सारा ये एक ओवरी है, दिस इज होल इज ओवरी, और ओवरी के अंदर ये वाला जो पार्ट है दिस इज अव्यूल, ठीक है। ये एक अव्यूल है, और इस अव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस अव्यूल के अंदर एम्ब्रॉय प्रेजेंट है। तो यही लिखा है कि अव्यूल कंटेनिंग एम्ब्रॉय फॉर्म सीड। ये जो अव्यूल है ये सीड बना लेता है, और इसके सराउंडिंग में ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। और ये जो सारी ओवरी होती है सराउंडिंग में, ये फ्रूट के अंदर डेवलप कर लेती है खुद को, और जो ओव्यूल होता है जिसके अंदर एम्ब्रॉय होता है उसका सीड बन जाता है। तो जैसे हम एक फ्रूट देखें, फॉर एग्जांपल मैंगो की एग्जांपल ले लें। जो मैंगो होता है उसके अंदर एक उसकी जो सीड होता है, बड़ा सारा सीड होता है उसका, और उसके सराउंडिंग में क्या होता है, फ्रूट होता है। इसी तरह यहाँ पर जो ओवरी होती है उसका फ्रूट बन जाता है, और जो अव्यूल होता है जिसके अंदर एम्ब्रॉय होता है उसकी सीड बन जाती है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट है फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड। तो होता क्या है कि जो फ्रूट बनता है सीड के सराउंडिंग में, वो सीड को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है एम्ब्रॉय ग्रेजुअली डेवलप इनटू कॉटिलीडन्स, प्लूमूल एंड रेडिकल। फिर ये जो एम्ब्रॉय होता है ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है कॉटिलीडन्स के अंदर, प्लूमूल के अंदर, रेडिकल के अंदर। ये जो हैं कॉटिलीडन्स, प्लूमूल्स और रेडिकल, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, और इनसे फ्यूचर के अंदर जब इस एम्ब्रॉय ने एडल्ट में कन्वर्ट होना है तो इससे डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सीड का स्ट्रक्चर बनाया है। ये इसके एंड पर जो लेयर प्रेजेंट है इसको सीड कोट कहते हैं, इसको टेस्टा भी कहते हैं। ये एम्ब्रॉय सैक है जिसके अंदर एम्ब्रॉय प्रेजेंट है, और उसके बाद
ये जो है ये रेड वाली जो है ये एंडोस्पर्म है, ठीक है। ये जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है जो कि एम्ब्रॉय को नरिशमेंट देता है, ठीक है। ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है रेड वाला। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी जो है डीजनरेट हो रहा होता है, जैसे जैसे एम्ब्रॉय जो है उसकी ग्रोथ हो रही होती है, ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो है इसकी भी डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो एम्ब्रॉय है इसके अंदर ये 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है एम्ब्रॉय का, जैसे स्कॉटिलीडन, ये वाला जो पार्ट होता है इसको प्लूमूल कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको रेडिकल कहते हैं। अब ये जो तीनों पार्ट हैं एम्ब्रॉय के, फ्यूचर में इनके अंदर डिफरेंट प्लांट के स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे जो रेडिकल है इससे रूट्स बनते हैं, प्लूमूल जो है ये स्टेम्स और लीव्स की फॉर्मेशन करता है, और कॉटिलीडन्स जो होता है इससे फर्स्ट लीव्स बनते हैं, ठीक है। जो सीड होता है उसके अंदर से जो पहले लीव्स निकलते हैं वो कॉटिलीडन्स बनाता है। तो ये हो गया सीड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट होती है सीड डिस्पर्सल। जब सीड की फॉर्मेशन हो जाती है तो फिर जो सीड होता है उसका डिस्पर्सल होता है, ठीक है। सीड ने सॉइल के ऊपर गिरना होता है, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर सीड जो है वो गिर जाते हैं। तो सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर डिस्पर्स टू अदर प्लेसेस थ्रू एनिमल्स, विंड एंड वाटर। अब जो सीड्स होते हैं उनका डिस्पर्सल कैसे होता है? एनिमल्स की हेल्प से हो सकता है, विंड हवा की हेल्प से हो सकता है, वाटर या फिर पानी की हेल्प से हो सकता है। ये डिफरेंट वेज हैं जो कि सीड डिस्पर्सल के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल के सीड जो है वो डिस्पर्स्ड हो चुका है, ठीक है। सीड जो है किसी भी सॉइल के ऊपर जाकर गिर चुका है, उसके बाद क्या होती है? उसके बाद सीड की जर्मिनेशन होती है। अब जो सीड की जर्मिनेशन होती है उसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है? सीड्स आर सोन इनटू सॉइल। जब सीड सॉइल के ऊपर गिर जाता है तो फिर उसके बाद सीड जो है वो सीड सोन हो जाता है सॉइल के अंदर, यानी कि सीड जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो सीड है ये सॉइल के ऊपर गिर चुका है। दिस इज क्या है? सॉइल है और ये सीड है, ठीक है। सीड ये वाला जो है अंदर ये सीड है, और ये जो है ये फ्रूट है, और फ्रूट सीड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फ्रूट जो है ये किससे बना था? ओवरी वाला जो पार्ट था उससे फ्रूट बना था, और अव्यूल वाला जो पार्ट था उससे सीड बना था, ठीक है। तो ये फ्रूट है और ये सीड है। अब तो सीड जो जब सॉइल के ऊपर गिर जाता है तो ये सीड जो है सॉइल के अंदर दब जाता है। यहाँ पर सीड जो है सॉइल के अंदर चला गया है। जब सीड सॉइल के अंदर चला जाता है तो इसके अंदर से डिफरेंट पार्ट्स स्ट्रक्चर जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर जो रेडिकल होता है सीड के अंदर, रेडिकल जो है वो रूट्स को बनाता है, तो यहाँ से कुछ रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो प्लूमूल होता है, प्लूमूल के 2 पार्ट होते हैं, हाइपोकोटाइल प्लूमूल होता है और एपिकोटाइल प्लूमूल होता है। जो हाइपोकोटाइल प्लूमूल होता है इट कनेक्ट्स कॉटिलीडन विद द रेडिकल, ठीक है। रेडिकल मतलब के रूट्स, तो यहाँ पर रेडिकल्स से जो रूट्स निकलते हैं सीड के अंदर से, और जो उसके साथ उसके बाद फर्स्ट लीव्स निकलती हैं जिनको कॉटिलीडन्स कहते हैं। तो जो हाइपोकोटाइल प्लूमूल होता है वो कॉटिलीडन्स को, रेडिकल्स को कनेक्ट करता है आपस में। एपिकोटाइल जो होता है इससे लीव्स बनती हैं, स्टेम्स बनता है, शूट्स बनता है, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है प्लांट का। और जो कॉटिलीडन्स होती हैं मैंने बताया कि फर्स्ट लीव्स जो होती हैं दैट अराइज फ्रॉम द सीड, वो कॉटिलीडन्स से बनती हैं। तो यहाँ पर देखा हमने कि सीड जो है वो सॉइल के अंदर दब चुका है। उसके बाद सीड के अंदर से रेडिकल निकलते हैं, ये वाला नीचे वाला जो स्ट्रक्चर रेडिकल, रेडिकल से रूट बनेगा। यहाँ पर ये हाइपोकोटाइल प्लूमूल है, ठीक है। और ये फर्स्ट लीव्स बनती हैं, ये देखें छोटी छोटी सी, ये जो सीड के अंदर से फर्स्ट लीव्स निकलती हैं वो कॉटिलीडन्स की हेल्प से निकलती हैं, उनको कॉटिलीडन्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एपिकोटाइल प्लूमूल है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर जिससे स्टेम बन रहा है और लीव्स बन रही हैं। तो उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखेंगे यहाँ ये है ग्रोइंग प्लांट। ग्रोइंग प्लांट के बाद ये है एडल्ट प्लांट, ठीक है, न्यू प्लांट जो कि फुली बन चुका है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो सारी रूट्स हैं, ये सारी रूट्स, इनको हम कहेंगे रेडिकल। रेडिकल से सारी रूट्स बनी हैं, और रेडिकल के बाद मैंने बताया कि जो हाइपोकोटाइल प्लूमूल क्या होता है जो कि रेडिकल को और कॉटिलीडन्स को कनेक्ट करता है आपस में। तो ये जो दरमियान वाला हिस्सा है जो कि रेडिकल और कॉटिलीडन्स को मिला रहा है, ये हाइपोकोटाइल प्लूमूल है। और उसके बाद ये कॉटिलीडन्स जिससे फर्स्ट लीव्स बनती हैं, उसके बाद ये एपिकोटाइल जो कि स्टेम्स और अदर लीव्स होती हैं ऊपर वाली, ये एपिकोटाइल प्लूमूल होता है। तो ये हमने देखा कि किस तरह एक सीड जो है वो सीड जो है वो सॉइल के अंदर सोन होता है, और उसके बाद उसके अंदर से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स निकलना स्टार्ट होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो एक न्यू प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह होती है सीड की जर्मिनेशन, और सीड जर्मिनेशन से न्यू प्लांट बन जाता है। इस तरह ये एक पिक्चर जो है इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है रेडिकल है, और रेडिकल के बाद हाइपोकोटाइल है, उसके बाद जो है कॉटिलीडन्स हैं जो कि फर्स्ट लीव्स होती हैं, उसके बाद एपिकोटाइल पार्ट है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।